पास्ट लाइफ। बहुत सारे मित्र मुझे पूछते हैं, ओशो तो बात करते हैं लिव हियर एंड नाउ। अगर वर्तमान में ही जीना है, इसी पल में जीना है, तो पिछले जन्म का अध्यात्म से लेना देना क्या है? क्यों हमें पिछले जन्म की यादों को या पिछले जन्म में जाकर देखना आवश्यक है, जिससे कि हमारी इस जन्म की आध्यात्मिक यात्रा और बेहतर हो सके। अगर हम इस बात को समझें, सुनने से तो लगता है कि बात बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो हम पल पल जीने की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ टू बी एनहांस्ड, जस्ट राइट, लिव हियर एंड नाउ। Then what is the need of going into the past lives? What we will get when we just see what has happened in our past lives, and what will be the impact of the experiences what we'll have in past life. In a way, it looks very reasonable that if we are talking about the current moment, then why to go into the past life? लेकिन एक बात का बेहतर से इस बात को हम समझ लें, ये पिछले जन्म का जो अनुभव है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना समझे कि अध्यात्म में इस पल जीने के विपरीत है। आज से 2500-3000 हजार वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने भी जाति स्मरण के बहुत प्रयोग करवाए। अगर ये आवश्यक ना होते तो बुद्ध जैसे संत जो आए, वो पिछले जन्म में जाति स्मरण के प्रयोगों में लोगों को ना ले जाते। क्योंकि एक बार किसी ने पूछा कि पिछले जन्म में जाकर क्या होगा, तो उत्तर मिला कि आप समझ रहे हैं कि इस जन्म में आपने अपने कोई गुरु बनाए या एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा आपको कि एक श्रृंखला है जिसको हम इस जन्म में समझ नहीं पाते के अनुसार। अगर हमें सब पिछले जन्म याद होते तो हम ये जन्म जी ना पाते। तो इसलिए पिछले जन्मों का भूलना, ये अस्तित्व ने जो एक संरचना की है उसका पाठ है, लेकिन हमारा होना समन्वय है हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ का। अब किस समय किस चीज़ का उपयोग करना है, किस चीज़ को किस तरह से जीवन में हमें जीना है, यही तो जीने की कला है। कि जब हम जिए तो जिए हम हर क्षण इस मोमेंट में, जैसे ओशो हमें समझाना चाहते हैं, लिव हियर एंड नाउ। लेकिन क्या हमारे पास्ट के जो अनुभव हैं उनका हमारे वर्तमान की जीवन शैली में कोई सहयोग नहीं है? क्या आज जिस तरह से मैं इस पल में जी रहा हूँ, क्या मेरे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसका इस मोमेंट में कुछ लेना देना नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी समय आग में हाथ डाला हो, मेरा हाथ जला हो और मैं उसे भूल जाऊं कि वो पास्ट है, और इस पल में जीने में मैं फिर एक नया प्रयोग करूंगा क्या? नहीं। एक बार मैंने देखा आग से मेरा हाथ जलता है तो मैं पुनः आग में अपना हाथ नहीं डालूंगा। ये मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है जो मेरा इस मोमेंट में काम कर रहा है। ऐसे ही मेरे अध्यात्म में, ध्यान में जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरी शून्यता के अनुभव हैं, निर्विचारता के अनुभव हैं, वो अनुभव जो शांति से, आनंद से लबालब भरे हुए हैं, वही अनुभव तो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि पुनः मैं शांत हो जाऊं। वही अनुभव तो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं पुनः उस जीवन को उपलब्ध हो जाऊं जो आनंद और शांति से भरा हुआ है। वही अनुभव जो मेरा इनर मोनोलॉग कर करके मेरे भीतर एक जो पागलपन और एक थकान, जहाँ मेरी ऊर्जा ऐसे ही व्यय होती जा रही है, वही तो अनुभव मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं यूं ही सिर्फ शेख चिल्ली के जो महल हैं उनको खड़ा ना करूं। ये जो मेरा मन, ये जो इनर मोनोलॉग जो मेरी अंदर
कल वार्ता होती रहती है, वो मुझे कितना थकाती है, वो मुझे कितना ऊर्जा से क्षीण कर देती है कि मैं पुनः उस जीवन को ना उपलब्ध हो जाऊं। यही मुझे प्रेरणा देती है। तो क्या मेरे भविष्य का हर पल जो वर्तमान में अभी घट रहा है उसके लिए मेरा भूतकाल, पास्ट का एक्सपीरियंस क्या सहयोगी नहीं होगा? ये एक कड़ी है। इसमें पास्ट के एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाला कल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज जो कर रहा हूँ इस पल में, आने वाले कल को सुंदर बनाने के लिए कर रहा हूँ। मैं इस पल जो जीने की कला सीख रहा हूँ, पल पल जो मैं जीने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे मेरा हर मोमेंट सुंदर हो रहा है, तो आने वाला कल भी सुंदर बन रहा है। तो मेरे देखिए ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई है, लेकिन तीनों का अलग अलग उपयोग है, तीनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। मुझे किस समय किस चीज़ को अपने जीवन में, किस हिस्से को अपने जीवन के साथ इस पल में जोड़ना है, ये मेरा निर्णय है। भगवान ने बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस के साथ मैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर इस पल में निर्णय लेकर अपने फ्यूचर को सुंदर बना रहा हूं। तो तीनों चीजें आ गई, समन्वय है तीनों का, लेकिन जीना पल पल है। इसीलिए बुद्ध ने जाति स्मरण के प्रयोग करवाए, क्योंकि जब मैंने पीछे जाकर देखा कि मेरा यही जीवन नहीं है, एक जीवनों की श्रृंखला है, और मैं कई बार आया और कई बार चला गया। जैसे हो सकता है आप किसी हिल स्टेशन पर, शिमला, मसूरी, कई बार होके आए हो, अब कई बार गए, 2 बार 3 बार 4 बार गए और लौट आए। इसी तरह से इस धरती पर कई बार आए और कई बार चले गए। तो दोबारा जब अब अगर मसूरी जाओगे या शिमला जाओगे या नैनीताल जाओगे या किसी और हिल स्टेशन पर जाओगे, जहाँ होगा पहले भी कई बार आए थे, चलो 1 हफ्ते के लिए आए हैं, वाई टू टेक सीरियसली? जो हो रहा है होने तो उसको आनंद से जियो, उसको मजा लो, एक नया अनुभव, और उसके साथ फिर लौट जाएंगे। तो यही हमारा पैटर्न इस जन्म के लिए क्यों नहीं है? हमें लगता है 60, 70, 80 साल ये बहुत सारा लंबा समय है। लौट कर पीछे मुड़कर देखो, हम सब की जो भी उम्र है, इतनी उम्र तक कितनी जल्दी से आ गए। देखो, याद करो, जीवन कितनी फास्ट बीत गया। और अगर यहाँ तक इतनी फास्ट आ गया तो आगे कितना फास्ट हुआ है, कितनी जल्दी चला जाएगा। 100 साल, 125 साल भी हो तो हाउ इट मैटर्स, ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि अभी जो बीता है वो भी बहुत फास्ट बीता है, जितनी भी उम्र है हमारी। लेकिन हम इस जीवन को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, इतनी गंभीरता से, जैसे पता नहीं इस जन्म में, इस जीवन में हम क्या कुछ कर जाएंगे। कभी बच्चों की चिंता, कभी मित्रों की चिंता, कभी और परिवार वालों की चिंता कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा। कई चीज़ें बनती हैं, कई चीज़ें बिगड़ती हैं, उजड़ती हैं, फिर नहीं बनती हैं, फिर उजड़ती हैं। ऐसे ही जीवन है। हंसते खेलते, नाचते गाते, मुस्कुराते हुए भी, मस्ती में भी ये जीवन बीत सकता है, और बहुत गंभीरता से, पूरी चिंताग्रस्त होकर, हर चीज़ के लिए चिंतित होकर, अपने जीवन की खूबसूरती खोकर भी जीवन बीतता है। अब ये निर्णय हमारे हाथ में है। ये पूर्व जन्म का अनुभव, जिसे हम अगर अनुभव कर लें तो उससे सीखने को यही है। ओशो ने जैसा कहा है, सीरियसनेस इज अ डिजीज, गंभीरता एक बीमारी है। गंभीर होकर जीवन ना जियो। किसी भी चीज के लिए क्या फर्क पड़ता है किसी भी चीज से, उसके होने या ना होने से? सच पूछो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कल को मैं ही नहीं रहूंगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसी और के रहने न रहने से क्या फर्क पड़ा।
ये सिर्फ एक सोच है, एक मन है जिसके पार आसानी से जाया जा सकता है अगर कुछ अनुभव इस तरह के हो जाएं। क्यों? क्योंकि सुनी सुनाई बात पर मेरी जीवन शैली में रूपांतरण नहीं होता, लेकिन अनुभव मुझे सहयोग करते हैं मुझे जीवन शैली के रूपांतरण करने में। क्योंकि ये सत्य जब मैं जान लेता हूँ, सत्य ही मुझे हेल्प करता है कि मैं कैसे अपने जीवन जीने के स्टाइल को बदलूं, जीवन जीने की कला को बदलूं। किस लिए ध्यान? सिर्फ और सिर्फ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। किस लिए है अध्यात्म? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। किस लिए है परमात्मा? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। किस लिए है ये आत्मा की अनुभूति कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि अंत में यही टिकता है कि मैं जीवन जी कैसे रहा हूँ। बाकी सब कहानियां हैं, केवल और केवल कहानियां। हम दब भरते हैं किसी को कि हम बहुत प्रेम करते हैं, दो लोग एक दूसरे को, कि जन्मों जन्मों का साथ है, और अगले ही पल कोई एक नहीं रहता। कहाँ गया वो सब दम, कहाँ गया वो सब वादे। गाना है ना, कस्बे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, झूठे नाते हैं नातों का क्या। नेगेटिविटी से मत लेना इसको भी, इसको पॉजिटिविटी से लेना कि बहुत कुछ हम तय करते हैं लेकिन खुद का भरोसा नहीं है। बहुत कुछ हम सोचते हैं कि बदल देंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिंदगी और नर्क बन जाती है। इसलिए इस पल को जितनी खूबसूरती से जी सकते हो, जैसा जीवन है वैसा ही स्वीकार करके खूबसूरती से जीना सीखो। यह है पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस का मतलब। और दूसरा, ये आध्यात्मिक यात्रा जो हम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा के अंतर्गत इस कार्यक्रम को करने आए हैं। कुछ नए मित्र हैं जो वैसे ही उत्सुकतावश या कुछ जानने के माध्यम से आ गए, लेकिन जो आध्यात्मिक यात्रा में भी हैं वो भी गंभीर मत हो जाना, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ इसी जन्म की नहीं है। कौन जाने कि मैंने ये यात्रा इस जन्म में शुरू की है या 5 जन्म से पहले से मैं करता चला आ रहा हूँ। और जब कभी ऐसा जान लो, हम भी किसी और जन्म में ऐसी ही किसी महफिल में अपने को ट्रैवलर्स के साथ बैठे थे, तो समझ लेना ये भी उसी का हिस्सा है। What is the purpose of past life? When I told you that living moment to moment is very important, but your past and the future is connected to living moment to moment. Because whatever experiences you are having, maybe in the state of meditation or in just living this lifestyle, that experiences are helping to decide this moment how I have to live here. For example, you have just put your hand in the fire and you have felt that your hand is burned. Now this experience you are carrying on with you. And in this moment when you are living, you are not doing again. You are not doing just putting your hand again into the fire. Because you have the experience of the past that it is not good for my hand, for my body, for my skin, it will burn. This is how it is. And with these experiences, you are making your future beautiful. So the experience you are having now in this moment, next moment that will be the past. But the experience of this moment will motivate you how to live in the future moment which is coming and which is becoming the present moment. This is the chain. What is the life? The life is just like a series of the moments. This moment, I am having this moment and I decide how I have to live it. And after a moment, the next moment will be this moment. Again, I will decide how to live it. And when I just keep on adding these moments, then you have a definition that this is the life. But actually the life is one moment, because you have one moment in your hand. How you have to live it,
This one moment is very important. But this one moment is carrying the experiences of the past moments. And with these experiences of the past moment, living in this moment, you are beautifying your coming moments, because what you are doing now is the foundation of the next moment. Because you are learning now how to live a meditated life that is beautifying the next moment which is coming. And once you experience this past life, once you have the experience of the past life, that experience will take you to the non-serious attitude towards this life also, because you have lived the series of the lives. And these series of the lives, many times you are in this planet and you have gone. This is just like you are visiting a hill station, or you are going on the picnic for the 7 days, 10 days, 15 days or a month. You are taking that month in with the non-serious attitude, because you are not bothering about anything, and because inside you know we are here for just a short while. Why can't you have this attitude towards this life? We are here for the short while. You think the 70 years, 60 years, 100 years is a big span. But if you just see the time frame of the lives and life between the lives, it is just few days or few seconds in the total paradigm of the time frame of the series of the lives. Don't bother about this 60, 70 years. Maybe, for example, you are 50 years old or 60 years old. Look back how fast it has gone. And maybe you have 60 years more. And that will be also so fast how the past 60 years have gone. Why you are bothering so much about everything? Just live fully. Live fullest, best possible way you can, which will give you peace, which will give you happiness, which will give you blissfulness, which can be divine, which is full of love. You can do that. And the purpose of the past life is only and only this, that we are co-travelers. Many of us are co-travelers. Maybe in the different relations, maybe in the different with the masters, but we are here as a co-traveler. Once you go and look back into the past lives, you can experience this also.